हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। देखिए हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, आज क्लास नंबर 12 है। इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जिनके आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए, इससे पहले सभी 11 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को एक बार ज़रूर देखें। इन सभी क्लास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न लिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया है। इन्हें भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 के तहत ही शामिल किया गया है और इन्हें संविधान के अनुच्छेद 51 कै में रखा गया है। तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। ये 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है और इनको अनुच्छेद 51 कै में रखा गया है। और देखिए, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, तो आप इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। देखिए, आपको सभी प्रश्न इस प्रकार से देखने हैं क्योंकि सभी प्रश्न आपको इसी प्रकार से बताए जाएंगे। एक प्रश्न में कई प्रश्न बन जाते हैं, तो आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 लिया गया है कि होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। तो देखिए, होम रूल लीग की स्थापना ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 1916 में की गई थी। और देखिए, ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने पुणे में और एनी बेसेंट ने मद्रास से होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 3 लिया गया है कि दही में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है। तो दही में जो खट्टापन होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड करेक्ट आंसर है। प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो दूध में भी लैक्टिक एसिड ही होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 लिया गया है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाया गया है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने अभी तक लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक निर्धारित किया गया है, लेकिन तेलंगाना राज्य ने लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक बढ़ाया गया है। तो देखिए, कोरोना वायरस महामारी एक बहुत बड़ी महामारी बनकर उभरी है जो कि विश्व के कई देशों में यह फैल चुकी है। तो इसके बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा उपाय है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका आग्रह किया है कि आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो आप सभी से भी निवेदन है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घरों में ही रहें और पढ़ते रहें इस प्रकार से। और देखिए, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, वो के चंद्रशेखर राव हैं। इन्होंने ही लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है, आप ध्यान रखेंगे। और अब राज्यपाल भी देख लेते हैं। तो देखिए, तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वो हैं श्रीमती तमिलिसाई सौंदरराजन। ये तेलंगाना की राज्यपाल हैं, आप इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 5 लिया गया है कि ज्वाला गट्टा का संबंध किस खेल से है। तो ज्वाला गट्टा का संबंध बैडमिंटन खेल से है। ये बैडमिंटन की प्लेयर हैं और ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। और देखिए, इन्हें 2011 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है और इन्होंने 2014 में राष्ट्रमंडल खेल जो ग्लासगो में आयोजित हुए थे, वहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था, तो आप ध्यान रखेंगे। इनसे संबंधित कई बातें यहाँ पर बताई गई हैं, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी 1608 ईस्वी में। 1608 में सूरत में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि जब बर्फ़ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। तो देखिए, जब किसी भी बर्तन में पानी भरा जाता है, उसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैराया जाता है, तो उसका 1/10 भाग, उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है और बाकी 9/10 भाग पानी के अंदर रहता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि पानी के ऊपर उसके आयतन का 1/10 भाग रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि आलू चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है। तो देखिए, कोई भी पैकेट हो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आपने देखा होगा कोई भी पैकेट फूला हुआ रहता है तो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरी होती है,
तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 लिया गया है कि कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो देखिए कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, आप ध्यान रखें। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ये 1540 में हुआ था और ये शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई थी। आप ध्यान रखें, इसको कन्नौज बिलग्राम का युद्ध भी पूछ दिया जा सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो आप यही आंसर लगाएंगे 1540। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है प्रश्न नंबर 10 कि 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। देखिए पृथ्वी में दो प्रकार की ये रेखा होती हैं, दो प्रकार से, कि एक तो अक्षांश रेखा होती है और एक होती है रेखांश रेखा, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड होती हैं, अक्षांश रेखा होती हैं, यहाँ ये 0 डिग्री रेखा से होकर गुजरती है। जो इसका मध्य रेखा होती है वो 0 डिग्री रेखा होती है, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। और यह पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो आप ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से जो रेखा होती हैं वो अक्षांश रेखा होती हैं और इस प्रकार से जो होती हैं ऊर्ध्वाधर, उन्हें रेखांश रेखा यानी लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 लिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल द्वारा की गई थी। इन्होंने 1775 से 800 देखिए 775 से 800 ईस्वी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि भागलपुर बिहार में है। तो आप ध्यान रखेंगे 775 से 800 ईस्वी में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 लिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 ये 2 भाषाओं में दिया गया था। हिंदी भाषा की बात की जाए तो हिंदी भाषा में नंदकिशोर आचार्य जी को यह पुरस्कार दिया गया था। इनकी फेमस कविता थी छीलते हुए अपने को, इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा की बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा में शशि थरूर जी को यह पुरस्कार दिया गया है। इनकी बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये इनकी फेमस बुक है, इनके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों बातों को। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि ओडिशा राज्य में है। और अब मीठे पानी की बात की जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की झील है वुलर झील, जो कि ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि ओडिशा राज्य में है, और मीठे पानी की झील वुलर झील ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो देखिए BCG का जो टीका है वो टीबी रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। टीबी रोग को क्षय रोग भी कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। और देखिए जो टीबी रोग है इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने, जो कि जर्मन के रहने वाले हैं, इन्होंने टीबी रोग की खोज की थी 24 मार्च को। तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि रूस के सर्वोच्च राज्य सम्मान पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो देखिए रूस का सर्वोच्च राज्य सम्मान पुरस्कार, आप इसे भी ध्यान रखेंगे, रूस के सर्वोच्च राज्य सम्मान पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। इन्हें 2019 में सम्मानित किया गया था। ये 2019 में 20वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के उपलक्ष्य में रूस गए हुए थे, वहाँ पर इनको यह सम्मान दिया गया है। तो देखिए करंट अफेयर से प्रश्न था। करंट अफेयर से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर जरूर पढ़ते रहें। करंट अफेयर्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से पढ़ सकते हैं। आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर, जो कि हम सफलता स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है, सर्च कर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि कच्चे तेल का सबसे बड़ा प्रसिद्ध भंडार कहाँ स्थित है। तो देखिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार सऊदी अरब में स्थित है, तो यहाँ पर सऊदी अरब आपका करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 लिया गया है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
तो देखिए बिहू ये असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर असम करेक्ट आंसर है। और देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि बागुरुम्बा नृत्य, भोर नृत्य और ओजापली नृत्य ये भी असम राज्य के हैं। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में इनमें से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 18 लिया गया है कि भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो भारत आने वाला प्रथम विदेशी नागरिक कौन है। तो प्रथम विदेशी नागरिक है मेगास्थनीज, जो कि यूनान का रहने वाला है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था 305 ईसा पूर्व में। तो आप ध्यान रखेंगे प्रथम विदेशी नागरिक जो कि मेगास्थनीज है, ये यूनान का रहने वाला है और ये 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 लिया गया है, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत ये 29 अगस्त 2019 को की गई थी, जो कि नई दिल्ली में की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो आप ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 29 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था 16 मई 1946 को। तो आप ध्यान रखेंगे 16 मई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, जो कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 21 लिया गया है, प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी। तो देखिए यहाँ पर प्रथम भारतीय फिल्म की बात की गई है। तो प्रथम भारतीय फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक मूल फिल्म थी, बिना बोलती फिल्म राजा हरिश्चंद्र। ये 1913 में प्रकाशित हुई थी। तो आप ध्यान देखेंगे 1913 में यह फिल्म रिलीज हुई थी राजा हरिश्चंद्र। यह भारत की प्रथम फिल्म है, ध्यान रखेंगे प्रथम भारतीय फिल्म है ये। अगर बात की जाए, देखिए ये थी मूक फिल्म। अगर प्रथम बोलती फिल्म की बात की जाए तो प्रथम बोलती फिल्म है आलम आरा, जो कि 1931 में रिलीज हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे प्रथम भारतीय फिल्म मूक फिल्म है, ये 1913 में आई थी राजा हरिश्चंद्र और 1931 में आई थी आलम आरा, जो कि प्रथम बोलती फिल्म है। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 लिया गया है कि भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कितने रुपए के साथ आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। तो 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ ही आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 लिया गया है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह जी। तो आप ध्यान रखेंगे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 लिया गया है कि जीएसटी पूरे देश में कब से लागू किया गया। तो जीएसटी को पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। तो आप जीएसटी की फुल फॉर्म ध्यान रखें, गुड एंड सर्विस टैक्स। इसको 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया है। वर्तमान में इसकी दरें भी देख लेते हैं। तो वर्तमान में इसकी दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28%। वर्तमान में ये जीएसटी की दरें हैं। तो आप इन्हें भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है कि भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे। और इसका निर्धारण देखिए 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ था। अब यहाँ पे भारत चीन की पूछी गई है। तो अब भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा भी देख लेते हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 में हुआ था। अब भारत अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। और इसका निर्धारण 1896 में हुआ था। तो देखिए हमने यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। तो आपको यह क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें। देखिए वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।